टॉपिक है इवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। इवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इधर उधर बुक्स में पढ़ते हैं तो ये काफ़ी मुश्किल सा नज़र आता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल। इवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन के बारे में जो बच्चों का कन्फ्यूजन है उसको हम आज सोल्व करने वाले हैं। इट्स अबाउट मी, पुल फॉर बीएससी पास कोर्स ऑनर्स, बीएससी बीएड, एमएससी बॉटनी, रिसर्च स्टूडेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे, और स्पेशली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके टैक्सोनॉमी स्पेशल पेपर है। सबसे पहले जानेंगे कि टॉपिक है क्या। यहाँ पे दो वर्ड आए हैं। एक शब्द आया है इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन और एक आया है इवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। दोनों एक ही बात है। एक्चुअल वर्ड है इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन। और ये देखिए, इवोल्यूशनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी एंसेस्टर लाइक इवोल्यूशन ऑफ लाइफ एंड इट शो द जेनेटिक रिलेशनशिप इन ऑर्गेनिज्म। इसको मैं बहुत सिंपल कर देता हूँ आपके लिए कि इवोल्यूशन का मतलब क्या है, यानी कि एंसेस्टर से लेके और अब तक, एंसेस्टर से लेके और अब तक किसी प्लांट में या किसी एनिमल में क्या क्या चेंजेस आए हैं, यानी कि डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एंसेस्टर टू इंडिविजुअल को हम कहते हैं फाइलोजेनी, राइट। यानी कि फाइलोजेनी की जो स्टडी है वही जिस सिस्टम में हम करते हैं उसी को बोलते हैं इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो गया कि ये इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन जो शब्द है ये ज़्यादातर काम में नहीं आता। तो फिर सवाल है कि ज़्यादातर वर्ड कौन सा काम आता है। ज़्यादातर वर्ड काम आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को। क्या आता है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। यानी कि ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की ही बात कर रहे हैं। इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन मीन्स phylogenetic classification system is based on the evolutionary ancestry like evolution of life and it show the genetic relations। यानी कि जैसे ही आपके सामने phylogenetic वर्ड आया और आपके समझ में आ गया कि हम क्या बात कर रहे हैं। अब इस टॉपिक को आगे चलने से पहले लिसन प्लीज। क्लासिफिकेशन करते हैं तो मोटे तौर पे मेजॉरिटी में, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे तरीके। हम तीन सिस्टम हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा नेचुरल और तीसरा फाइलोजेनेटिक। देखिए यहाँ पे मैंने ऑब्लिक दिया है, इवोल्यूशनरी ऑब्लिक फाइलोजेनेटिक, ठीक है, ये ध्यान से रखना। अब आर्टिफिशियल का मतलब क्या? आर्टिफिशियल मतलब बेस्ड ऑन कैरेक्टर दैट आर सुपरफिशियल, आर्बिट्रेरी और इजीली ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ मैंने बहुत सिंपल सा लिखा है, मैंने ये देखिए, बेस्ड ऑन 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ये याद रखो आप लोग, मेरे पहले की वीडियो में मैंने बताया और मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं जो मेरे से डिस्कस करते हैं उनको मैंने बताया। सिंपल समझ लो, 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड होते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, ये बॉहिन, स्पेलिंग मिस्टेक है, और टर्नफोर्ड, जोहन रे और कार्ल लिनियस। यानी कि लिनियस का सबसे अच्छा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन माना जाता है। अब सेकंड आता है हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या हो रहा है? ऑल टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ऑल टाइप मॉर्फोलॉजी मतलब समझो कि एनाटॉमी जो है, एनाटॉमी इज इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी इज इंटरनल मॉर्फोलॉजी एज ए टैक्सोनॉमी स्टूडेंट, याद रख लो बस। एनाटॉमी इज ए इंटरनल मॉर्फोलॉजी और जिसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है, ठीक है। और इसमें सारे मॉर्फोलॉजी ले लिया, यानी कि रूट, लीफ, स्टेम, ब्रांच, यानी कि टोटल कैरेक्टर हम ले लेंगे इसमें। वर्ड बायोकेमिस्ट्री रॉन्ग है, चीज रॉन्ग, ठीक है, इसको नहीं करना। एनाटॉमी तक ही है ये, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। तो इसमें एग्जाम्पल देखो, डी कैंडोले, रॉबर्ट ब्राउन, लेमार्क, बेंथम एंड हुकर। ये लास्ट क्लासिफिकेशन आया इस कैटेगरी का। अब तीसरे में इवोल्यूशनरी और फाइलोजेनेटिक। इसमें क्या होगा? पहले ऑल टाइप ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़े अच्छे से समझनी है आप लोगों को। यहाँ क्या कह रहे हैं? ऑल टाइप ऑफ कैरेक्टर। ऑल टाइप का मतलब हो गया साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, टोटल कैरेक्टर।
जितने जैसे जैसे हमारा एडवांसमेंट होता गया, वो अगर हम काम में लेके अगर क्लासिफिकेशन तैयार करते हैं तो उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन या इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन। ठीक, और इनमें एग्जाम्पल आइक्लर, हचिनसन, बेसे, थॉर्ने, तख्ताजन, क्रोनक्विस्ट, यानी कि इस लाइन के बाद जो भी आपको नाम याद आते हैं सारे के सारे इसी कैटेगरी में लाई करेंगे। अब हम आ गए इस जो टॉपिक जो था जहाँ कन्फ्यूजन हुआ, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में एक चीज और है, आप देख लो कि इसके दो नाम मैंने पहले बताए, एक मैंने बताया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, और दूसरा आया इवोल्यूशनरी, ठीक है। अब एक तीसरा नाम और ले लीजिए साहब, डार्विनियन क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं इसको, डार्विनियन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि ये कंसेप्ट डार्विन की बुक से आया, यानी कि डार्विन का जब कंसेप्ट आया उसके बाद ये शुरू हुआ, यानी कि ये डार्विन की जो थ्योरी पे कहीं ना कहीं ये प्रभावित है उस थ्योरी से। क्वेश्चन अगर आता है इवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन पे शॉर्ट नोट लिखिए, तब तो आपने इसके बारे में आपको बता देना है कि इस प्रकार से ये चीज। अगर क्वेश्चन ये आता है कि एक्सप्लेन द इवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल, ध्यान से, अगर एग्जाम्पल आपसे पूछे तो आप पूरी तरह से फ्री हैं कि आप किसी एग्जाम्पल को दे सकते हैं, किसी को मतलब जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है उसका एग्जाम्पल आपको देना है, जिसमें से आप दे सकते हैं एंडलीचर, इसका इतना पॉपुलर नहीं है, आइक्लर का भी इतना पॉपुलर नहीं है, एंगलर प्रेंटल का पॉपुलर है क्योंकि आपने बीएससी में पढ़ा है, इसको बीएससी में पढ़ रहे हैं आप या एमएससी में आप पढ़ रहे हैं, तो इसको आप इंक्लूड कर दें, तब आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल मैं दे दूं, रेंडल जो कि इतना पॉपुलर नहीं है बट रेंडल के क्लासिफिकेशन को आप दे सकते हैं, तख्ताजन को दे सकते हैं, कॉर्नक्विस्ट को दे सकते हैं, थोर्ने को दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप किसी भी क्लासिफिकेशन को डिटेल में बता सकते हैं। और यहाँ पे देखिए रिपीट हो रही लाइन, द क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, इकोलॉजी, एनाटॉमी, पैलिनोलॉजी, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री अपार्ट फ्रॉम मॉर्फोलॉजी, यानी कि ये सारे टूल्स इन्होंने लिए। एक चीज़ मैं और इसको रिपीट करता हूँ शॉर्ट में कि आपसे अगर कहा जाए इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन, या आपसे कहा जाए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, और या कहा जाए डार्विनियन क्लासिफिकेशन, ये तीनों बातें एक ही हैं, याद रखिएगा। अगर आपका अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप लिख दें कमेंट बॉक्स में।